हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी E552B चैनल पे। तो मैं लेके आ गया हूँ वॉल्यूम का पार्ट 2 और इसमें मैं कुछ बताने वाला जबरदस्त क्वेश्चन 5 से 6 या फिर 2 से 3 जबरदस्त क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वॉल्यूम से लेके बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझने की कोशिश करिए। मेरा हर एक बात इसको समझने की कोशिश करिए आप। तो सॉरी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है। मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, बस मैं आपको समझाऊंगा। तो हाउ मेनी ब्रिक्स इच ऑफ डायमेंशन 80 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर will be required to build a wall 12 meter long, 80 सेंटीमीटर thick and 3.6 मीटर हाई। तो पूछा ये गया है कि कितने ब्रिक चाहिए हम लोग को डायमेंशन बनाने के लिए और इतने हम लोग को ईंटें चाहिए इतने सेंटीमीटर की, और एक वॉल बचा है बिल्ड करने के लिए। रिक्वायर्ड हुई वॉल बच जाएगा बिल्ड करने के लिए। उसको बिल्ड करने के लिए हम लोग को कितना कितना चीज चाहिए। तो सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं वॉल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर थिक, 80 सेंटीमीटर थिक and 3.6 मीटर हाई। 3.6 मीटर हाई, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर मोटा, इतना सेंटीमीटर ऊंचा हम लोग को चाहिए। एक इतने ब्रिक्स 1000 ब्रिक्स चाहिए। और देखो, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, और यहाँ पर अगर मैं डायमेंशन के लिए बोल दूं तो क्वेश्चन जो है मैं उतरवाऊंगा नहीं। देखिए, मैं बस इतना बता दे रहा हूं। देखिए, मैं अभी यहाँ डायमेंशन के बारे में लिख दूंगा तो आपको बता दे रहा हूं। देखिए, 80 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। बस आप समझ जाइए कि हाउ मेनी ब्रिक्स, हमको कितने ब्रिक्स चाहिए। एक ईच ऑफ डायमेंशन, हर एक डायमेंशन के लिए इतना इतना सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, हम लोग को एक वॉल बनाने के लिए जो जितना हम लोग का वॉल बच गया है उसको बनाने के लिए हमको इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर मोटा और इतना सेंटीमीटर ऊंचा हमको 1000। देखिए, आप यहाँ एक स्टोरी बन रहा है। देखिए, आप स्टोरी समझिए। देखिए, मान लीजिए एक स्टोरी, ठीक है। हम लोग को कितना बार चाहिए, हर एक डायमेंशन के लिए इतना वॉल है, मतलब इतना ब्रिक्स है हमारे लिए। 80 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। और जो हम लोग का जो दीवार बच गया है उसको बनाने के लिए हमको इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर मोटा और इतना सेंटीमीटर ऊंचा चाहिए। क्या चाहिए? ब्रिक चाहिए। ब्रिक्स चाहिए, और यहां पर भी ब्रिक्स। और पर ब्रिक का कॉस्ट है, पहले हम लोग को 1000 चाहिए। इन लोग को बनाने में हमको 1000 ब्रिक चाहिए, और पर ब्रिक मतलब एक ईंटे का कॉस्ट है 750 रुपए। तो हम लोग को कितने ईंटे चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जो चीज सेंटीमीटर में दिया है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जो चीज सेंटीमीटर में दिया है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा।
अब देखिए कैसे करना है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये जानते कैसे होगा, मैं बताता हूँ। देखिए, तो जो डायमेंशन का है उसको हमको मीटर में, ये एक सेकेंड सॉरी, यहाँ इसको हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये सेंटीमीटर दिया है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए, ये इतना कहानी आप यहां तक ऐसे समझ लीजिए कि हमको इतना डायमेंशन के लिए इतना ब्रिक, इतने सेंटीमीटर का जो वॉल बच गया उसको बनाने में इतना सेंटीमीटर लॉन्ग, इतना सेंटीमीटर मोटा, इतना सेंटीमीटर हाई ब्रिक्स चाहिए। कितने? 1000 ब्रिक्स। पर ब्रिक का कॉस्ट है 750 रुपए। बस इतना आप समझ लीजिए, बस उसके बाद मेरे ऊपर है। पहले आप कहानी आप समझ लीजिए कि हमको इतना इतना ये चाहिए, इतना इतना ये चाहिए। अब देखिए मैं सोल्यूशन करवाता हूँ, सिर्फ छोटे में करवाऊंगा सोल्यूशन। अब देखिए, तो सबसे पहले हमको डायमेंशन वाला जो चीज है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। डायमेंशन वाला चीज है उसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। अगर हो सकता है तो मैं इसका एक पार्ट और ले आऊंगा, उसमें मैं एक बार और इसको रिवीजन करवा दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो पार्ट आएगा। देखिए, अब देखो, हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा देना पड़ेगा, 100 से गुणा देना पड़ेगा, या फिर उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होगा, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो यार को अगर मेरे चैनल पे आपको मेजरमेंट का वीडियो दिया है, आप वो मेजरमेंट का वीडियो जाके देख सकते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, क्विंटल को आर्टिकल में, ये सब दिया मेजरमेंट, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं लास्ट में चैनल का नेम भी बता दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। तो ये 12 है, इसको हमको अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.12, और 18 है, इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना तो 0.18, और क्या बच रहा है? 10 बच रहा है। तो 10 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 0.10, 0.10 हो गया कन्वर्ट। अब जो कन्वर्ट हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको एक वैल्यू इसका निकालना है, एक वैल्यू उसका निकालना है, और दोनों को लास्ट में जाके डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसको लास्ट में जाके हमको डिवाइड कर देना होगा। इतना समझिए कि हमको ऐसा फॉर्म बनाना है, या फिर आप कहीं कहीं पेपर में आ गया तो आप कहीं छोटे में ऐसे लिख के उसको बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे मन में भी रीड कर सकते हैं कि मुझे सबसे पहले डायमेंशन क्वेश्चन में इतना दिया है, तो डायमेंशन को तीनों मीटर में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है, मीटर में कन्वर्ट करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका वैल्यू आ गया। अब देखिए आगे कैसे करना होगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप इसको कहीं कॉपी में नोट कर सकते हैं कि वॉल इतना था, डायमेंशन इतना था। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कहां तक पहुंचे थे? मीटर तक पहुंचे थे। मीटर को हमको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, मीटर को हमको मल्टीप्लाई करना था। तो 0.12, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारा तीनों मीटर का जो हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए थे उसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.00216। ये है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। अब ये हम लोग का आ गया वॉल्यूम ऑफ, देखिए वॉल्यूम ऑफ पर ब्रिक, वॉल्यूम निकल के आ गया कि हम लोग का इतना वॉल्यूम एक ईंटे का होगा। अब एक तो आ गया है, अब हमको दूसरे भी ले आना है, दूसरे का भी।
दूसरे के लिए हमको क्या करना होगा, दूसरे के लिए हमको जो वॉल का हम लोग का आया था वैल्यू, उसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। 12, 18 और 3.6 को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाएगा 34.56। यह वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, मुझे लगता है कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसका तीसरा पार्ट भी आएगा क्योंकि एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। तो देखिए, अब हम लोग को मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसको आप नोट करिए, नोट या फिर आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी ब्रिक ठीक है, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच ऑफ डायमेंशन स्पेलिंग को मत जाइए, आप बस भावना समझिए मेरी। ईच ऑफ डायमेंशन, एक ब्रिक का डायमेंशन इतना इतना था, मतलब किस प्रकार का उनका डायमेंशन था, 80 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब इतना आपको समझ में आया कि कितने ब्रिक चाहिए, हर ब्रिक का डायमेंशन इतना है। अब रिक्वायर्ड वॉल, हम लोग का वॉल बच गया, वॉल बचा, ठीक है। तो वॉल को बनाने के लिए हमको इतना मीटर लंबा, इतना मीटर मोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए पहले अपनी, समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना सेंटीमीटर मोटा, ठीक। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे, ये क्वेश्चन खुद से बना, क्वेश्चन 10 लाइन का है आपका, ये मैं क्वेश्चन खुद से बनाया हूं, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं इसे, 1000 पर ब्रिक इज इक्वल टू 750 रुपए। बस कहानी बन के रेडी हो गया, बस आपको समझना है कितने ब्रिक चाहिए। हर ब्रिक का डायमेंशन 80 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। रिक्वायर्ड वॉल मतलब कि वॉल दीवार बच गया है, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर, अरे देखिए दीवार बचा तो कितना बचा है, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर मोटा मतलब मोटा, इतना मीटर ऊंचा, ठीक है। तो 1000 हमको चाहिए ईंटें और हर ईंटों का प्राइस 750 रुपए है, बस। इसके बाद हमने क्या बताया था, डायमेंशन है हम लोग का, उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.18, 0.12, 0.10 तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 0.00216। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको सॉल्व करवाया था। 0.00216 ये आ गया बटे में, या फिर देखिए अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो वॉल का है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 34.56, और ये तो हम लोग मल्टीप्लाई मीटर में कन्वर्ट करके कर ही दिए थे, 0.00216, ठीक। ये फॉर्म हम लोग का रेडी हो गया है, और दोनों फॉर्म को मिलाने के बाद ये आया है 16,000। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।